ये इक्वेशन सीधे सॉल्व नहीं होगी, पर एक स्मार्ट मूव से वेरिएबल गायब हो जाएगा। कैसे करेंगे चलो समझते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं यार भाई साहब फर्स्ट वाले के सेकंड क्वेश्चन को। क्या करना है, कुछ नहीं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लिखी है वो बता दूंगा बाद में, ठीक है। हमें क्या बोला गया, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होना ज़रूरी होता है या फिर क्या करना ज़रूरी होता है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। चाहे मैं x के वेरिएबल की बात करूं चाहे y के वेरिएबल की बात करूं। अब ज़रा ध्यान से देखना, पिछले वाले में हमने x के वेरिएबल को इक्वल बनाया था। अब ज़रा इसको बना के देखते हैं। क्या मैं 3 को आसानी से 2 बना सकता हूँ? आसानी से 3 को मैं 2 बना सकता हूँ? अभी नहीं बना सकता। क्या मैं 2 को 3 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, कुछ मल्टीप्लाई करके। अब ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। क्या मैं 2 को 4 बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, इस बार x वाले कोफिशिएंट को, x वाले वेरिएबल को नहीं, y वाले वेरिएबल को लेंगे। कौन से वाले वेरिएबल को? y वाले वेरिएबल को लेंगे और सेकंड इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस हो जाएंगे ज़रा ध्यान से देखो। ये इक्वेशन पहली है, ये इक्वेशन दूसरी है। तो 2x में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब 4x माइनस 2y में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4y बराबर 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, अच्छा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब ज़रा ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में जो हमारे y के कोफिशिएंट हैं सेम हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे वापस से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या करो भाई साहब, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दो। करते हैं ज़रा, अभी एक चीज़ और सीखोगे तुम वापस से, माइनस करके देखते हैं। यही करते थे ना, तो यही करते हैं, ठीक है भाई साहब। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखो, 3x + 4y = 10 है। थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x - 4y = 4 है। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये जो साइन है माइनस का वो पूरी इक्वेशन के साथ आएगा। बिल्कुल सही बात है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो ये प्लस का 4x था माइनस का हो जाएगा। जो ये माइनस का 4y है, ध्यान से देखना, माइनस का 4y वो प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का क्या है अपना 4 है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा ध्यान से देखना, क्या होना चाहिए था हमें, बेसिकली 4y और 4y एक दूसरे को मार देना चाहिए था, लेकिन ये तो प्लस का 4y है और जैसे ही मैंने माइनस का साइन लगाया तो ये जो माइनस का 4y था वो भी प्लस का 4y बन गया। बिल्कुल सही बात है। अब ये एक दूसरे को मार ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस के ही हैं, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। इसलिए भाई साहब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें सब्ट्रैक्शन ही करना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें दिख रहा है भाई साहब प्लस का 4y और माइनस का 4y डायरेक्ट एक दूसरे को मार सकते हैं। कब? जब ये दोनों ऐड हों। क्या हो, दोनों की दोनों इक्वेशन ऐड हों। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड ही करेंगे ताकि एक दूसरे को मार पाएँ। सो ऐड करते हैं तो भाई साहब ये जो ऐड का साइन है पूरी इक्वेशन के साथ आएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे क्योंकि होते ही नहीं हैं। तो प्लस का 4y माइनस के 4y को मार देगा, बचेगा क्या, 3x + 4x हो जाएगा भाई साहब 7x बराबर में 10 + 4 हो जाएगा 14। सो 7x बराबर 14 जो आया है, ठीक है। जो प्लस का 7 था इक्वल्स टू कुछ चला जाएगा, तो बाकी जो मल्टीप्लाई में 7 था इक्वल्स टू कुछ चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो भाई साहब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 2 आ गई है। अब ये क्या करना है, इस 2 का क्या ही कर लोगे, अबे कुछ नहीं, क्या नहीं कर लोगे, बहुत कुछ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 को किसी भी इक्वेशन रख दो, पहली दूसरी तीसरी, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। इसलिए ही तो ये लिखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू। जरा रखते हैं भाई साहब, पहली इक्वेशन क्या है, 3x, 3 की जगह देखो यहाँ पे लिखते हैं ज़रा 3x, 3 तो लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 4y बराबर में चल रहा है 10, चलने दो। 3 × 2 क्या होता है 6 + 4y बराबर 10।
जो ये 6 प्लस का है इक्वल्स टू कुछ साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 10 माइनस 6 क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 4y बराबर, अच्छा पहले पूरा ही लिख देता हूँ, 10 माइनस 6, सो 4y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू भाई साहब 1 आ गई। मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल यार। अगर ये क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।